दोस्तों, हम इंसान ना अपना पूरा जीवन बिता देते हैं इस दुनिया को समझने के लिए। इस दुनिया को समझने के लिए हम ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, देखते हैं और दुनिया के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन हम खुद को ही भूल जाते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि खुद को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम खुद को समझना चाहें तो सबसे पहले पता है कि हमें क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी पूरी लाइफ को चलाती है। हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये भगवान के द्वारा बनाया गया इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। और अगर हम इसे समझ लिए ना तो हम अपने सारे सपने को सच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, कि ये काम कैसे करता है, ताकि हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकें और अपने सारे सपने को सच कर सकें। ब्रेन के ऊपर ना एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है ब्रेन रूल्स 12 प्रिंसिपल्स फॉर सर्वाइविंग थ्राइविंग एट वर्क होम एंड स्कूल। इस बुक को लिखा है जॉन मेडिना ने। इनफैक्ट आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो इस बुक पर ही आधारित होगा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को, जिसे कि ऑथर ने इस बुक में डिस्कस किया है और जिसे समझकर हम भी अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम अपने सारे सपने को सच कर सकें। ब्रेन का सबसे पहला रूल है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी दिमाग की क्षमता को बढ़ाती है। आपने जैक लालानी के बारे में सुना है? ये एक अमेरिकन फिटनेस कोच थे। ये एक फिटनेस एक्सपर्ट थे। 96 ईयर्स तक ये जिंदा रहे और इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा बहुत से लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज और गुड डाइट का हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बताया। लेकिन इनकी सफलता का जो राज है ना, वो इनका मसल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इनकी माइंड की स्ट्रेंथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस बुक के ऑथर कह रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने जो हमारी ये बॉडी बनाई है ना, ये बनाई है काम करने के लिए, थकने के लिए। अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो ये प्रजाति है ना, जिसे हम होमो सेपियंस भी कहते हैं, ये शिकारी थे और शिकार करके ही सरवाइव करते थे। और शिकार करने के लिए इन्हें चलना पड़ता था और इस चलने के कारण ही धीरे धीरे हमारे ब्रेन का विकास होता चला गया। मतलब कि हमारे ब्रेन के विकास का डायरेक्ट कनेक्शन है फिजिकल एक्टिविटी से। तो यहाँ पर पहला चीज निकल कर आया एक्सरसाइज, जो कि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ती है, हमारी रीजनिंग पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी अच्छी होती है और हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने लगता है और इससे हमारी बॉडी की टॉक्सिन और वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। एक्सरसाइज किस तरह से हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, इसे समझने के लिए इस बुक के ऑथर दो लोगों से मिले। एक का नाम था जिम और दूसरे का फ्रैंक, और दोनों ही अपनी 80s की उम्र में थे। जिम अपना टाइम गुजारते थे अपने व्हील चेयर पर, हमेशा चीजों को भूल जाते थे और बस यूं कहें कि अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इनके बिल्कुल अपोजिट थे, एकदम से फिट और एक्टिव, और इस उम्र में भी अपनी जिंदगी को खुल के जी रहे थे। फ्रैंक बैठकर अपनी लाइफ को नहीं काट रहे थे, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे और इनकी मेमोरी भी अच्छी थी। इसके ऊपर ना रिसर्च किया गया और हर रिसर्च में यही पाया गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है और वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि अपने जीवन को बैठकर काटते हैं। हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये एक ऐसी बॉडी के लिए बनाया गया है जो कि हजारों साल पहले 12 माइल्स पर डे चलती थी। और यही कारण है कि हमारा ब्रेन अपने बेस्ट लेवल पर तभी काम करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्टिव रहते हैं। एक्सरसाइज से ना हमारे ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे कि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो अगर आपको अपने ब्रेन की पावर बढ़ानी है तो आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर दो। अब हम आते हैं ब्रेन के एक और बहुत अच्छे रूल पर, जो कहता है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया, पर वो इस गेम में पूरी तरह से फेल हो गए और उन्होंने फिर से बास्केटबॉल ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब है कि हर इंसान का जो ये ब्रेन है ना, ये डिफरेंट होता है। जब भी हम कोई नया चीज सीखते हैं ना, तो हमारी ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है और ये हर ब्रेन के लिए अलग अलग होती है। और यही कारण है कि दो ट्विंस भी एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं, एक ही तरह के खाना खाते हैं, लेकिन लाइफ में दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होता है।
तो यहाँ पर आपके लिए जो सीख है वो ये है कि आप कभी भी किसी भी इंसान से अपना कंपेयर मत करो, क्योंकि आप दोनों की जो ब्रेन की वायरिंग है ना वो बिल्कुल अलग है। वो किसी एक एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप दूसरे एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो खुद को समझने की कोशिश करो। आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और फिर उसके अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हमारे ब्रेन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और वो है कि हमारा जो ये ब्रेन है ना ये बोरिंग चीज पर ध्यान नहीं देता। रिसर्च में ऐसा प्रूफ हो चुका है कि हमारा जो ये ब्रेन है ना ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। ये एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। हमारे ब्रेन को एक ऐसा इमोशन चाहिए जिसे कि ये पसंद कर सके, तभी हम उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। कहने का मतलब है कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाओ, क्योंकि बोरिंग चीज हमारा दिमाग पसंद नहीं करता है। और हम कितना भी क्यों ना चाह लें, हम बोरिंग चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्रेन का अगला रूल है रिपीट टू रिमेंबर। हमारी ब्रेन की जो सबसे अच्छी फंक्शन है ना वो है मेमोरी। हमें चीजें याद रहती है, लेकिन दिन भर में हम जो कुछ भी करते हैं हमें हर चीज याद नहीं रहती है। हमें वही चीज ज्यादा देर तक याद रहती है जिसे कि हम अच्छे से समझते हैं और रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बात समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी चीज को याद रखना चाहते हो ना तो सबसे पहले उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो और फिर उसे अपने माइंड में बार बार रिपीट करो। आप अपनी जिंदगी में तो बहुत काम करते हो, लेकिन क्या आपको हर चीज याद रहती है? नहीं रहती है। आपको वही चीज याद रहती है जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, जिसे कि आप अच्छे से समझते हो और उसे बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हो। अब हम आते हैं ब्रेन के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर और वो है स्लीप वेल थिंक वेल। 1965 में 17 साल के एक कॉलेज स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अपने साइंस के एक प्रोजेक्ट पर 11 दिन बिना सोए काम करेंगे। एक साइंटिस्ट को जब ये पता चला तो वो उसके माइंड को स्टडी करने के लिए वहां पहुंच गए। 4 से 5 दिन के बाद ही उस लड़के की हालत खराब होने लगी और उसका बॉडी ठीक से काम करना भी बंद कर दिया। मतलब कि आपके सोने का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी ब्रेन से, और सोने के लिए क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो कभी भी अपने काम के लिए ना अपने सोने पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। और हाँ, ब्रेन का जो पहला रूल था ना एक्सरसाइज, वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप में आपकी मदद करेगी। रात में सोने के अलावा अगर हम दिन भर में कभी भी एक बार ना छोटा सा स्मॉल नैप ले लेते हैं 10 से 15 मिनट का, तो ये भी हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। आप इसे कभी भी करके देख लो। आप दिन भर में जब भी कभी भी 10 से 15 मिनट के लिए सो जाते हो तो आप देखना कि आपको उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है। नासा में एक स्टडी की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि 26 मिनट्स का एक स्मॉल नैप पायलट के परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा देती है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ब्रेन केयर के लिए आपको अपने स्लीप पर काम करना पड़ेगा। और हाँ, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। ये बहुत जरूरी है आपके ब्रेन के लिए। ब्रेन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और वो है स्ट्रेस्ड ब्रेन जो है ना वो ठीक से नहीं सीख सकता। आप देखोगे कि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है और हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अगर कोई भी इंसान ज्यादा देर तक स्ट्रेस्ड होता है ना तो उसका आउटपुट भी घट जाता है। अगर किसी भी बच्चे के घर का माहौल ठीक नहीं होता है तो उस बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारा जो ये ब्रेन है ना जब ये स्ट्रेस्ड होता है तो ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसके एक रिसर्च में पाया गया कि हमारा जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है ना उसका 80% स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज में जाता है। आप एक बात जान लो कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को ना कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। इसलिए आप कहीं पर भी ये नहीं सुनोगे कि हाउ टू एलिमिनेट द स्ट्रेस, आप हमेशा ये सुनोगे हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ब्रेन का केयर करना चाहते हो तो फिर अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। अब हम आते हैं ब्रेन के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर और वो है स्टिम्युलेट मोर सेंसेस। इसका सीधा सा मतलब है अपने एक से ज्यादा सेंसेस को यूज करना। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर को यूज करना, किसी भी चीज को एक स्टोरी के रूप में समझना। यहाँ पर हम ना अपने एक से ज्यादा सेंसेस को यूज करते हैं और इसीलिए वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। मान लेते हैं आप किसी भी चीज की पढ़ाई एक वीडियो के द्वारा करते हो तो वहां पर क्या होता है, आप सुनते भी हो और देखते भी हो, तो हो गया ना एक से ज्यादा सेंसेस का यूज। और यही कारण है कि वीडियो के द्वारा पढ़ाई हमें इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है ना वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। दोस्तों, ये थी ब्रेन की कुछ रूल्स जिसे फॉलो करके आप अपने ब्रेन का केयर कर सकते हो और फिर यही ब्रेन आपका केयर करेगी और आपके लिए काम करेगी और आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने में आपकी मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर ब्रेन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।